मार्केट आउटलुक पर चर्चा करने के लिए 360 ONE की प्रेसिडेंट अनु जैन जुड़ी हैं, उनसे बात करेंगे। अनु, गुड मॉर्निंग। क्या एक नई और बड़ी तेजी की शुरुआत हुई है? पिछले कुछ दिनों का प्राइस एक्शन क्या कह रहा है आपको? गुड मॉर्निंग अनुज। नई तेजी मेरे ख्याल से हमने जो एक 24,300 से 23,800 का रेंज तोड़ा था, हम वापस 23,000 सब तक गए थे, वो हम रिकवर कर रहे हैं। तो मैं इसको तेजी अभी तक नहीं कहूंगी। मेरे ख्याल से जब तक आप 24,300 नहीं क्रॉस कर लेते, उसको हम तेजी का नाम नहीं दे सकते। है और ½ % है। और जिस तरीके से बैंक निफ्टी तेजी दिखा रहा है कि वो लगभग 59,000 तक का तो मूव दिखा रहा है, जो और 2% है, तो वो उसकी तरफ ले चलेगा। यू हैव टू सी द कंपोनेंट्स। रिलायंस ने अभी तक कोई सपोर्ट दिया नहीं है, बट भारती ने कल एक सपोर्टिव मूव पहला शुरू किया है। आईटी से हमको कुछ खास उम्मीद है नहीं। कैप गुड्स पावर काफी चल चुका है, तो मेरे ख्याल से बैंकिंग इस लीग को लीड कर सकता है। uh, उसके हिसाब से आप 24,300 तो ले जाएंगे। मेरे ख्याल से 24,800, 700, 800 जो नेक्स्ट टारगेट है, उसमें आपको शायद अगले 15 दिन मॉनसून का मूव अगर आपको बॉम्बे में या महाराष्ट्र में अगले एक हफ्ते में डिसेंट हो जाए, तो वो शायद एक रिलीफ फैक्टर में आपको 24,800 दिख जाए। मुझे उसके ऊपर सचमुच में नए ट्रिगर्स दिखने चाहिए, तब मैं कहूंगी कि इट कैन क्रॉस 25,000। बट हाँ, डेफिनेटली अ मोर पॉजिटिव बायस देन व्हाट वी हैव सीन इन द लास्ट 1-1.5 महीने में जो हमने देखा, उससे तो डेफिनेटली स्ट्रॉन्गर। अनुज जी, गुड मॉर्निंग। श्रेया बात कर रही हूँ। आपने कहा कि बैंक्स लीड कर सकते हैं रैली को मार्केट में, तो बैंक्स में क्या नजरिया है आपका? प्राइवेट बैंक्स पर आपका झुकाव है या पीएसयू बैंक ज्यादा पसंद कर रही हैं, या फिर दोनों का कॉम्बिनेशन ही मार्केट को ऊपर लेकर जाएगा? बैंक निफ्टी के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है वो हम सबको पता है, सभी चलेंगे। लेकिन जहां तक का अगर एक ड्रॉट की पॉसिबिलिटी बन रही है और उसमें पीएसयू बैंक्स ऑलवेज आर अ लिटिल मोर एट रिस्क, और इवन दी लेंडर्स विच आर ऑन द प्राइवेट साइड विच हैव देयर, तो वो उस हिसाब से मैं प्राइवेट बैंक्स की तरफ। प्लस अगर आप इस आज के मूव देखें तो ये तो मोर और लेस एचडीएफसी के थ्रू है, और ये जिस तरीके से 1,100 रुपए से 700 रुपए गिरा था, तो इसको अगर हम 900, 950 तक भी ले जाएं, उसमें आपकी बैंक निफ्टी का तो काफी भला हो जाएगा। तो वो आईसीआईसीआई बैंक, मेरे ख्याल से ये दोनों इन दोनों को खींच सकते हैं बैंक निफ्टी को। तो मैं एसबीआई पे नेगेटिवली बायस नहीं हूँ, लेकिन अगर मेरा थोड़ा सा नजरिया लॉन्ग टर्म का है तो आई वुड स्टिक विद द प्राइवेट बैंक्स। ओके, स्टिक विद द प्राइवेट बैंक्स। प्राइवेट बैंक्स में कौन कौन से स्टॉक्स आपको ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं? कोई पैकिंग ऑर्डर होगा क्या आपका? पेकिंग ऑर्डर अनुज, जिस हिसाब से लास्ट टाइम के क्वार्टर रिजल्ट थे, आईसीआईसीआई वुड बी द टॉप। जिस तरीके से उसने रिजल्ट्स दिए थे, मेरे ख्याल से वहां से डिस्पाइट गुड रिजल्ट्स इट्स डाउन। तो मेरे ख्याल से यहाँ से पहला उसका रेजिस्टेंस लगभग 1,360 का है, जो एक दिन टच करके वापस आया। वो निकल गया तो शायद आपको 1,380 और 1,420 तक भी जा सकता है। तो मेरे ख्याल से इन द पैकिंग ऑर्डर वो होगा। बाकी एक्सिस और कोटक भी अच्छे लग रहे हैं। इनफैक्ट आपका जो ये एफसीएनआर का पूरा प्रोसेस है, उसमें मेरे को फेडरल का भी बेनिफिशियल मूव दिखता है। तो उसमें इट हैज बीन एन आउट परफॉर्मर इन द सेक्टर ऑलरेडी। अगर आप देखेंगे, मैंने क्योंकि एचडीएफसी से उसको कंपेयर किया था अपने इंटरनल वर्क के लिए, तो वर्सेस एचडीएफसी उसने एक 12% का अल्फा दिया है ओवर द सेम पीरियड इन द लास्ट 1 क्वार्टर। बट मेरे ख्याल से बिकॉज जो डिपॉजिट्स मिडिल ईस्ट से आएंगे, उससे आपको फेडरल बैंक में भी फायदा होगा। तो अगर आप 3 से 6 महीने के हिसाब से देख रहे हैं तो फेडरल बैंक भी अच्छा लगता है। फेडरल बैंक भी अच्छा लग रहा है। अच्छा, लार्ज कैप आईटी पर क्या व्यू है अनु? क्या एक मल्टी ईयर बेयर मार्केट और एक्सटेंड करेगी, या कुछ पिछले 2-3 महीनों में डबल बॉटम के साइन हैं? आपका व्यू क्या होगा? देखिए, इसमें दोनों तरफ के पक्ष बहुत स्ट्रांग है, बट जब समझ में नहीं आए तो मैं दूर रहूंगी। हमने परसिस्टेंट में, मैंने पिछली बार भी डिक्लेरेशन दिया था कि मार्च में करीब 46-50 पे हमने परसिस्टेंट में इन्वेस्टमेंट किया है। इट्स 4% ऑफ आवर मॉडल पोर्टफोलियो। उसमें मेरा व्यू ये है कि गो विद द बेस्ट इन द पर्सन हु कैन पिविट द फास्टेस्ट। तो बड़े हाथियों को पिविट करने में बहुत टाइम लगेगा। छोटे हैं, जैसे कि कल हमने कोफोर्ज को सुना, या हमने जो परसिस्टेंट को फॉलो किया, ये लोग रीपिविट बहुत फास्ट कर लेंगे। तो ऐसा नहीं है कि स्कोप बिल्कुल नहीं है, बट जहां पे आपको
एक फुर्ती दिखे, मेरे ख्याल से उन स्टॉक्स में ध्यान रखना चाहिए। तो मेरा टॉपिक तो वहाँ पे परसिस्टेंट रहेगा, बिकॉज दैट्स वेयर आई पुट द मनी फॉर माय क्लाइंट्स। बट ओवरऑल आई थिंक मिड कैप में आपको शायद थोड़ा एक्शन दिखे। अभी तक मुझे आईटी लार्ज कैप इंडेक्स में कोई स्ट्रेंथ ना टेक्निकली दिख रही है ना फंडामेंटली दिख रही है। तो इस मार्केट में जहाँ निफ्टी को मूव करना बड़ा मुश्किल है, जहाँ पे स्मॉल कैप मिड कैप आपको ब्रेकआउट्स दे रहा है, उसमें आप या तो वैल्यू में उस स्टॉक्स पे जाएंगे जैसे कि बैंकिंग है, जहाँ पे मूवमेंट का पूरा चांस है। जहाँ पे मूवमेंट का चांस भी कम है और जहाँ पे अभी भी वीकनेस है, आई थिंक आई वुड स्टे अवे। तो अनुज जी, ओवरऑल मार्केट पे भी यही व्यू है, क्योंकि मिड कैप और स्मॉल कैप ने आउट परफॉर्म किया है लार्ज कैप काउंटर से, ना सिर्फ आईटी स्पेस में बल्कि पूरे मार्केट में भी। तो अगर आपको चुनना हो मिड कैप और स्मॉल कैप में कोई स्टॉक्स मैम, तो वो कौन से होंगे? देखिए, मिड कैप स्मॉल कैप तो बुल मार्केट में, वो तो करेक्टिव मोड में है ही नहीं, वो तो फ्रेश ब्रेकआउट दे रहे हैं अभी भी। एंड मेरे ख्याल से आपको उसमें बॉटम अप स्टोरीज तो मिलेंगी, बट जो सेक्टोरल पूरी स्टोरीज है, अगर आप देखेंगे, अगर आप पावर का थीम देखें, आप एरोस्पेस का थीम देखें, मल्टीपल्स काफी बढ़ चुके हैं। तो कोई मेरे को ऐसा कंपेलिंग बाय नहीं दिख रहा है। बट आपका पूरा एरोस्पेस है, जिसमें आपने एरोफ्लेक्स देखा है, आपने एकिस देखा है, फॉर दैट मैटर अगर आप एमटार को देखें या डिफेंस के स्टॉक्स भी देखें, सब में तेजी बनी हुई है। उसमें चाहे आप सोलार पकड़ लीजिए, डेटा पैटर्न्स पकड़ लीजिए, मेरे को लगता है कि यहाँ पे डेफिनेटली द रैली इज हियर टू स्टे। अब वैल्यू इज नॉट द प्रोपोजिशन हियर, यहाँ पे मोमेंटम है। जहाँ पे आपको थोड़ा लॉन्ग टर्म व्यू रखना है मुझे, एंड दिस इज इवन अ थीसिस व्हिच कैन बी लुक्ड एट, आपका एआई का जो प्ले है, आपने उसके लिए पावर को प्ले किया पिछले 6 महीने 8 महीने से, बिकॉज वो एक इंफ्रास्ट्रक्चर बैठ है कि अगर एआई आएगा, डेटा सेंटर्स आएंगे तो उनके ऊपर होगा। आई थिंक अब ये टाइम आ गया है कि हम देखें कि एप्लीकेशन कहाँ आएगा। एंड मेरे ख्याल से नेक्स्ट बड़ा एप्लीकेशन लॉन्जेविटी पे आएगा, फार्मा सेक्टर में आएगा। तो चाहे वो हमारे जो एक्सपोर्टिंग फार्मा कंपनीज है, लार्ज कैप स्मॉल कैप, या फिर जो डोमेस्टिकली उस प्रोडक्ट को लाएंगे, या जो इतना डायग्नोस्टिक और ट्रीटमेंट्स में चेंज आएगा। तो अगर आपका थोड़ा 3 से 5 साल का व्यू है, एक 6 महीने का ट्रेडिंग व्यू नहीं है, तो मेरे ख्याल से इट्स अ वेरी बिग मूव टुवर्ड्स फार्मा। हमने दिवाली से थोड़ा बहुत शुरू किया था, दिवाली से जबकि इंडेक्स डाउन है, ये इंडेक्स करीब 12 से 13% अप है। और मेरी उम्मीद ये है कि फ्लैट मार्केट में एक तो आपको छुपने की जगह देगा, बिकॉज हमने देखा है कि पिछले 2 साल से हमारे फ्लैट मार्केट के बराबर ही है। मेरे ख्याल से ये सेक्टर एक आउटलुक है 2 साल 3 साल के लिए। इसमें आप कॉम्बिनेशन दोनों लार्ज कैप मिड कैप का ले सकते हैं, दोनों एक्सपोर्टर्स एंड इंडियन मार्केट्स का ले सकते हैं, जिसमें आपको काफी कुछ न्यू वर्ल्ड के एंट्रेंस, एआई की टेक्नोलॉजी का इम्पैक्ट सब दिखेगा। ओके, बिल्कुल। मीनवाइल नायका का वो इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन शायद अपलोड हुआ एक्सचेंज पर, वहाँ अच्छे मूव्स आ रहे हैं। अनु, ये नायका जैसे स्टॉक्स में एक फ्रेश लीज ऑफ लाइफ जो आई है, इस पर्टिकुलर स्टॉक पे क्या व्यू, और इसके अलावा न्यू एज स्टॉक्स में कोई और स्टॉक जो आपको पसंद हो? न्यू एज में एनीथिंग विच इज सपोर्टिंग टेक विल बी पॉजिटिव। आपका नेटवेब है, फ्रैक्टल है, इस टाइप के स्टॉक्स डेफिनेटली पॉजिटिव हैं। लेकिन जो प्लेटफॉर्म स्टॉक्स हैं जहां कंजम्पशन है, मैं डेफिनेटली कंजम्पशन के ऊपर और लेंडर्स टू कंजम्पशन के ऊपर डेफिनेटली सैंग्विन हो रही हूँ। नॉट नेगेटिव, बट आई जो है हाथ में उसी को पकड़ने के लिए फ्रेश परचेज यहाँ पे इंडिकेट नहीं करेंगे। आई वुड बी केयरफुल अबाउट दैट। बिल्कुल। अच्छा, आपकी जो स्पेस है जिसमें आप काम करती हैं उसने भी काफ़ी अच्छा किया है। कैपिटल मार्केट थीम, वेल्थ मैनेजमेंट, ये सब स्टॉक्स में एक री रेटिंग हुई है। यहाँ पर कोई स्टॉक, ऑब्वियसली आप अपने स्टॉक का तो नाम नहीं लेंगे, लेकिन कोई और स्टॉक इस स्पेस में जो आपको अच्छा लगता हो? मेरे ख्याल से जो डिपॉजिटरीज हैं, खास करके अभी जो आपका एनएससी का आईपीओ आ रहा है, उसका शॉर्ट टर्म का सबसे बड़ा इम्पैक्ट तो डिपॉजिटरीज पे आएगा। तो वो आज आप ओपनिंग हाई देख रहे हैं, बट ये काफी पिटे हुए भी हैं, तो डिपॉजिटरीज के ऊपर डेफिनेटली पॉजिटिव बायस है। दूसरा आपका प्रॉक्सीज है, जो आप आज एलआईसी में देख रहे हो कि जहां जहां ये स्टॉक्स एम्बेडेड वैल्यू है, जैसे कि बिटकॉइन की एम्बेडेड वैल्यू यूएस में नैस्डैक के स्टॉक्स में थी, तो उसमें कल लिस्ट देख रही थी मैं, काफी कंपनीज हैं जिन्होंने कॉर्पोरेट बेस से किया हुआ है। तो चाहे वो फाइनेंशियल है चाहे वो नॉन फाइनेंशियल है, सबके ऊपर वो पॉजिटिव बायस आएगा।
तो मेरे ख्याल से दैट कुड बी अ शॉर्ट टर्म ट्रेड, दैट्स नॉट अ लॉन्ग टर्म ट्रेड, बट डेफिनेटली डिपॉजिटरीज को तो पॉजिटिव बायस आएगा। ओके, कैपिटल मार्केट स्पेस पर ये व्यू हो गया। अच्छा मैम, ईएमएस स्पेस को कैसे देख रही हैं आप? एम्बर, बीच इलेक्ट्रोप्लास्ट, डिक्सन तो आज थोड़ा कमज़ोर हुआ, लेकिन पिछले कुछ 3-4 सेशन से काफ़ी अच्छी मजबूती। यहाँ पर क्या व्यू है आपका? देखिए, डिक्सन ने एक्चुअली 10,800 पे ब्रेकआउट दिया था कल परसों में, उसने ऑलरेडी लगभग 7-8% का मूव दे दिया है। अब वो पॉज कर रहा है, लेट इट काइंड ऑफ पॉज। आपके सिरमा इज ऑलमोस्ट एट ऑल टाइम हाई, 52 वीक हाई पे है। मेरे ख्याल से पूरा सेक्टर पे पॉजिटिव है। अगर आप इफ यू गिव इट अ वेरी होलिस्टिक ग्लोबल व्यू फ्रॉम द गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इज इम्पोर्टेंट और यहाँ पे प्लांट्स जल्दी लगते हैं, असेंबली लाइन है, we have our PM canvassing for made in India by going to other countries. मेरे ख्याल से इस सेक्टर के ऊपर अगले 2 से 3 साल में पॉजिटिव बायस कंटिन्यू रहेगा। हाँ, हमने उसके मल्टीपल्स जो देखे थे, हमने जिस हिसाब से केन्स और खास करके डिक्सन को गिरते हुए देखा, शायद वो हाई आपको इमिडिएटली नहीं मिले, लेकिन 20 से 25% का रिटर्न आना ना आई थिंक अभी भी पॉसिबल है। तो हमारे पोर्टफोलियो में करीब 4-5% का एलोकेशन ईएमएस पे है। आई थिंक वो 2 से 3 साल तक डेफिनेटली बना रहेगा। तो आपकी पिक है, जिस 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 भी क्षेत्र में आपको इम्पोर्टेंट लगे। मुझे तो डिक्सन भी 13.5-14 के लिए 1 साल तक लगता है, तो अभी भी 10 से 15% है, 10% का मूव 1 हफ्ते में आ चुका है। तो जैसे कि मैं कह रही हूँ, 20 से 25% का मूव पॉसिबल है। इसका ये है, केन्स का 2 क्वार्टर्स बहुत खराब गए हैं, जिस तरीके से मिसमैनेजमेंट हुआ है। अगर इस क्वार्टर वो लोग कुछ संभाल लेते हैं, कुछ ऑपरेशंस दिखा देते हैं, तो वहां भी रिवैल्यूएशन है। बट वो आई डोंट वांट टू जंप इन एंटिसिपेशन, जब क्वार्टर रिजल्ट्स आ जाएगा उसके बाद देख के ही लेना चाहिए। ओके मैम, अक्सर हम ये बात करते हैं कि क्या लेना चाहिए मार्केट में, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी होती है कि किससे दूरी बना कर रखें। अगर ये प्रश्न मैं पूछूं आपसे कि अभी इस स्पेस में अगर आईटी को छोड़कर कोई ऐसा स्पेस, कोई ऐसे काउंटर्स जहां पर अभी थोड़ा आप डाउट में हैं, कॉशियस हैं, तो वो क्या होगा? मार्केट में ऐसा कुछ खास नेगेटिव है नहीं, पावर और ये सब चल चुका है। बट जो हमारे सबसे एक्सपेंसिव स्टॉक है, अगर आप वो हिटाची देख लीजिए, जीवीके देख लीजिए, एनरिन देख लीजिए, इन लोग के लिए इंडियन मार्केट्स के हिसाब से सारे ऑर्डर्स पुल्ड इन है। बट अगर आप देखेंगे कि मिडिल ईस्ट कंस्ट्रक्ट होगा, ग्रिड के लिए हेल्प चाहिएगी इनको, तो मेरे ख्याल से वहां भी अभी तक आई वाज थिंकिंग दे वर ओवर प्राइस। बट जब वो स्टोरी देखी, तो कोई भी चीज अभी वहां पे कैप गुड्स और हमारे पावर कंपनीज कैन बी पिचिंग इन देयर। कोई ऐसा सेक्टर मुझे दिख नहीं रहा है डिफेंस में, जिस तरीके से पूरी दुनिया का रुझान आएगा। आई थिंक जो मेन 2 सेक्टर चले वो पावर और डिफेंस है। अब आफ्टर व्हाट पीपल हैव सीन इन द लास्ट 3 मंथ्स, पावर के ऊपर हर जगह री इन्वेस्टमेंट रहेगा। तो मुझे वो थीम एक्सपेंसिव ही दिखती है। हो सकता है साइडवेज चली जाए, डिफेंस में भी हो सकता है स्लाइटली साइडवेज चली जाए, बट ये पूरे दोनों सेक्टर्स में मुझे कोई ओवरबॉट होके कि इसमें प्रॉफिट बुकिंग कर लो, वो उम्मीद नहीं लगती। बाकी जैसे कि मैंने कहा कि फार्मा है, बैंकिंग है, इसमें है। आई थिंक द ओनली थिंग आई वुड स्टे अवे इज ऑनेस्टली एनीथिंग कंजम्पशन। मैं कंजम्पशन से शायद 1 साल 1.5 साल तक थोड़ा दूरी बना के रखूं। ओके ननू, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना समय देने के लिए हमें। मीनवाइल